गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को राबता करने पर मजबूर करने वाला इंतहाई ताकतवर शिद्दतों वाला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि महबूब चौबीसों घंटे बैठ के, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी वक्त हो, कैसा भी मौसम हो, फ़कत आपके साथ राबता करने के लिए, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए और आपके बारे में सोचता रहता है। मेरे अजीज़ों, इस वजीफ़े को सिर्फ़ 3 मरतबा दोहराया जाता है और सिर्फ़ एक ही दिन किया जाता है। एक दिन से ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, वरना आपका महबूब आपकी मोहब्बत में पागल होने की बजाय दिमागी तौर पर पागल हो सकता है। और कोई भी वजीफ़ा जो मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, ये नूरी वजीफ़ा, नूरी अमल हुआ करता है और इसका मकसद फ़कत एक ही होता है कि आप अपना जायज़ मकसद शादी की सूरत में, निकाह की सूरत में हासिल कर सकें। ऐसे तमाम लोग जो इस मकसद के लिए इस वजीफ़े को देखेंगे या करने की कोशिश करेंगे कि इस वजीफ़े को अगर हम बार बार रिपीट करें तो सामने वाला शख्स हमारी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, हमारी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि ऐसी सूरत में मेरी तरफ़ से आपके लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसकी इजाज़त सिर्फ़ उसके लिए है जिसका मकसद जायज़ है, जिसका दिल साफ़ है और उसने इस वीडियो को मुकम्मल देखकर समझ लिया है और इस वजीफ़ा के करने के काबिल हो गया है, तब ही मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वैसे तो मेरे तजुर्बे में आया है कि इस वजीफ़े को किसी भी दिन कर लिया जाए, इसके असरात बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इसे इतवार वाले दिन करें या जुमेरात वाले दिन करें। और अगर आपके लिए मुमकिन हो कि 9 चंदी की इतवार हो या फिर 9 चंदी की जुमेरात हो और फजर की नमाज के बाद का वक्त हो, जब हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, यानी मुश्तरी की पहली सात का वक्त हो, ऐसी सूरत में, ऐसे वक्त में अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो फिर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में पागल हुए बिना नहीं रह सकेगा। इस वजीफ़े की शिद्दत आपके महबूब को इस तरह से मजबूर करती है कि वो ख़ुद चाहता है कि हाथ बांध कर आपके सामने खड़ा हो, जिस तरह कोई ग़ुलाम खड़ा होता है, जिस तरह कोई आका के सामने खड़ा होता है, इस तरह आपके सामने खड़ा हो के आपसे माफ़ी मांगे, आपके सामने मोहब्बत का इजहार करे। बिलखसूस मेरे वो भाई, वो बहनें जो चाहते हैं कि उन्हें मुख्तसर तरीन वज़ाइफ दिए जाएँ, जिनकी तासीर शदीद तरीन हो, जिन्हें कम अज़ कम वक्त में किया जाए और उनकी तासीर, उनकी शिद्दत फ़ौरी तौर पर मिले, वो इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा लाज़मी करें। याद रखिएगा कि ये वजीफ़ा अज़ीमत पर मुश्तमिल है, जिसे मुख्तलिफ़ मुवक्किलात के नामों के आदाद से तैयार किया गया है। लिहाजा आपने इस वजीफ़े को करने से पहले लाज़मन खैरात करनी है। खैरात किसी भी सूरत में हो सकती है। बेहतर है कि अपने ही ख़ानदान में, अपनी फ़ैमिली में जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उन्हें कुछ न कुछ रकम दें, उन्हें खाने के लिए कुछ दें और उनसे अपने हक़ में अपना जायज़ मकसद, अपनी नीयत पूरी करवाने के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करवाएं। आपने इस वजीफ़े को करने के लिए पाक साफ़ होकर करना है, बावुज़ू हालत में करना है। अगर नमाज के फ़ौरी बाद करें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। वजीफ़ा करते वक्त आपने महबूब का मुकम्मल तसव्वुर रखना है। अगर तसव्वुर रखने में मुश्किल होती है तो फिर चाहें तो महबूब की तस्वीर को भी अपने सामने रख सकते हैं। आंखें बंद करके यही महसूस करना है कि महबूब बज़ाते ख़ुद आपके पास हाज़िर हो चुका है। इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। अल वुक़ूफ़ुन अला सफ़न फ़ौक़ल सफ़ा वल हुब
الوقوفن علی صفن فوق الصفا والحب، اسے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کم از کم 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کا وقفہ کریں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں، مختلف ذکر اذکار کرتے رہیں۔ پھر عین اسی طریقے سے آپ دوبارہ سے 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ پھر دوبارہ سے آپ وقفہ کریں گے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تیسری مرتبہ اسی طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو دہرائیں گے۔ اس طرح آپ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے اسے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت انشاءاللہ العزیز نہیں پڑے گی۔ محبوب خود مجبور ہو کر آپ کی طرف آئے گا، آپ سے رابطہ کرے گا، معافی مانگے گا، محبت کا اظہار کرے گا۔ جب محبوب رابطہ کر لے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں، وقت گزاری مت کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔